अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, दिस इज़ रियल लाइव लेंस एंड दिस इज़ द सेकंड पार्ट फॉर माय पॉडकास्ट विद सर खुरम शहजाद। जैसे कि आपने मेरे लास्ट पॉडकास्ट एपिसोड में देखा है कि हमने उनकी जर्नी के बारे में बात की और उनके एक्सपीरियंसेस के बारे में बात की कि वो पाकिस्तान के पहले फीफा रेफरी किस तरह बने। और अब हम बात करेंगे ओवरऑल फ़ुटबॉल कल्चर जो पाकिस्तान में है और इसके आगे फ्यूचर और जो प्रॉब्लम्स वगैरह हैं करंटली फ़ुटबॉल पाकिस्तान फेडरेशन के मुतल्लिक और बाकी सारी चीज़ें। तो सर, जब आपने वीकेंड में पढ़ाना शुरू किया तो आपने देखा वहाँ पर बच्चों का फ़ुटबॉल की तरफ अच्छा खासा रुझान था और काफ़ी इंटरेस्ट था। वो लोग शौक़ से वहाँ पे कम्पिटिटिव फ़ुटबॉल खेलते थे, फुटसॉल के इवेंट भी होते थे। तो क्या आपके लिए ये सरप्राइजिंग चीज़ थी जब आपने वहाँ पे ये चीज़ें देखना शुरू की? क्योंकि क्रिकेट का भी फैसिलिटी उतनी ही बड़ी थी जितनी फुटबॉल की थी। तो फैसिलिटीज़ देख के और बच्चों का भी उस तरफ इंटरेस्ट देख के कि आपकी वो उस वक्त की क्या फीलिंग्स थी उसको देख के? जब मैंने जॉब स्टार्ट की तो बेसिकली मैं पहले आया था वीकेंड में एज अ रेफरी एक इवेंट करवाने। ठीक है। मेरी जॉब भी ऐसे ही हुई। तो जब मैंने एक इवेंट करवाया तो उन बच्चों के साथ से अट्रैक्शन हो गया। बच्चों मुझे उधर कहने शुरू हुए, सर हमारे टीचर बन जाए, हमारे टीचर बन जाए। बच्चों ने मुझे कहना शुरू कर दिया। खैर वो डिले करता गया, कुछ चीज़ें थी, बस मेरा असल में नसीब था, अल्लाह ने मेरी कोई एक अच्छी चीज़ लिखी हुई थी तो मैंने यहाँ ज्वाइन किया। जब यहाँ के मैंने देखा तो एक बास्केटबॉल कोर्ट था और उसमें लड़के फुटसॉल खेलते थे। इसी तरह। और मेरे लिए सीरियसली फ्रैंकली स्पीकिंग मेरी पहली दफ़ा मैंने फुटसॉल का नाम भी सुना था। अच्छा। सीरियसली। ठीक है। जैसे खेलना और देखना, मुझे रूल्स भी नहीं पता थे, लेकिन चूंकि मैं रेफरी था मैं एकदम एडजस्ट हो गया, खिलाना शुरू कर दिया। लेकिन जो बच्चों को मैंने टैलेंट देखा, उनकी स्किल्स, उनकी ड्रिबलिंग, तो सीरियसली मैं परेशान हो गया कि हमारे पास टैलेंट तो है, मैं जो देखता हूँ, लेकिन ये तो बहुत कमाल का टैलेंट है। इसको अगर ग्रूम किया जाए तो ये तो हमारा बहुत बेहतरीन नाम पाकिस्तान में बना सकते हैं। क्योंकि अभी आपने लास्ट वाले पार्ट में यही बोला था कि जिन ग्राउंडों से आप आए थे उधर मिट्टी होती थी, पत्थर होते थे। इधर इन बच्चों के पास तो फैसिलिटीज़ वो थी ना, बिल्कुल, जो एक होनी चाहिए। यहाँ पे बस थोड़ा सा मैंने एक चीज़ फील की है कि यहाँ जो स्टडीज़ का बर्डन है ना बच्चों पे, तो बस प्रोफेशनली वो जाते नहीं है। मोस्टली बच्चा जो एलीट स्कूल्स में पढ़ रहा है टॉप के पाकिस्तान में, वो यहाँ से पढ़ेगा, ओ लेवल्स किया, ए लेवल्स किया, और जब उसकी मेच्योर एज आती है फुटबॉल में ग्रूम करने की तो वो स्टडीज़ के लिए कहीं और चला जाता है, किसी यूनिवर्सिटी चला जाता है, किसी आउट ऑफ कंट्री चला जाता है, तो वो उसका टैलेंट वहीं पे रुक जाता है। तो वो मेरे ख्याल से फिर वो ओवरऑल माहौल ही इस तरह का है, टीचरों का, आपके साथ में जो आपके क्लास फेलोज होते हैं और आपकी फैमिली के बाद, ठीक है वो स्कूल तक ही स्कूल शौक के, क्योंकि हम बेसिकली फ़ुटबॉल में अपना इतना ग्रो नहीं किया। हम अगर ग्रो करते फुटबॉल में, जैसे यूरोप में फुटबॉल है, तो यूरोप में अगर एक बच्चा एक लीग खेल सकता है तो उसके पेरेंट कभी उसको नहीं पढ़ाएंगे। हाँ, तो एक वो ओवरऑल माहौल नहीं बना हुआ ना कि माहौल बना हुआ है, उसके एकेडमीज हैं और वो फुटबॉल देखिए। मैं एक हर चीज़, अगर पहले लोग कहते थे ना कि जिस मुल्क के ग्राउंड आबाद होते हैं उनके हॉस्पिटल वीरान होते हैं। सही बात है। लेकिन आजकल वो चेंज हो गया है। सही बात। आजकल जिस मुल्क के ग्राउंड आबाद होते हैं, जो प्रॉपर प्रोफेशनल खेलते हैं, उनके घरों में चूल्हे बहुत अच्छे तरीके से जलते हैं, क्योंकि अब स्पोर्ट्स ने एक इंडस्ट्री बन गई है। इंडस्ट्री बन गई है, लोगों को पैसा कमाता है। आप इंग्लैंड में हैं और आप प्रीमियर लीग खेल रहे हैं, तो दुनिया के मालदार लोगों में आते हैं, आपको कुछ और करने की ज़रूरत ही नहीं। लेकिन यहाँ पाकिस्तान में वो कल्चर डेवलप नहीं है, वो प्रोफेशनल फुटबॉल नहीं है कि आप एज अ फुटबॉलर नीचे लेवल पर रह के आप इतना कमा सको कि आप अपनी फैमिली को चला सको। वो सिर्फ एक स्पोर्ट्स को है हमारे मुल्क में और वो क्रिकेट है। वो क्रिकेट, पहले हॉकी होती थी एक टाइम पे, वो भी नहीं है। क्रिकेट है। तो वो तो कहीं ना कहीं आपने फिर आप जब फीफा के लेवल पे आए तो कोई हमारी फेडरेशन भी इस पे कोई काम कर रही थी या कोई इनिशिएटिव इस तरह के लिए जा रहे थे प्राइवेट लोगों की तरफ से, प्राइवेट कंपनीज़ की तरफ से, या फेडरेशन गवर्नमेंट लेवल की तरफ से कि कोई माहौल बनाया जाए, कोई लीग कराई जाए? पाकिस्तान में लीग होती है जिसको हम कहते हैं पाकिस्तान प्रीमियर लीग। ठीक है। अभी लास्ट एडिशन जो अभी चल रहा है वो है 13 प्रीमियर लीग, यानी 13 साल से हमारी लीग जो है स्टार्ट है वो हो रही है। और इसमें सारे शहरों को रिप्रेजेंट किया जाता है, सारे शहरों को, डिपार्टमेंट्स की टीम्स हैं। लेकिन चूंकि हमारा कल्चर नहीं है तो हमारा स्पॉन्सर नहीं आता। हमारे क्रिकेट को क्यों लोग खेलते हैं, प्रेफर करते हैं, क्योंकि आप जब टीवी लगाते हो हर जगह क्रिकेट 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 नज़र आ रही है। तो फुटबॉल हमारा जब तक प्रोफेशनल नहीं होता, लाइव नहीं आता, दुनिया नहीं देखती, तो कौन आएगा फुटबॉल में। अभी आप पढ़ रहे हो,
आपने एक एम रखा हुआ है कि आपने बैरिस्टर बनना है, आपने लॉयर बनना है, आपने डॉक्टर बनना है, तो आप कहीं भी फुटबॉल के लिए उसको सेक्रीफाइस नहीं करोगे। सही बात है। लेकिन अब आप इंग्लैंड में हो और आप देखते हो कि आपका फुटबॉल इतना अच्छा है कि आप किसी टॉप क्लब में जा सकते हो, तो मे भी आप डॉक्टर बनना छोड़ दो, उतनी एफर्ट मैं उसमें लगाऊं, उसमें लगाऊं तो आप टॉप लेवल पे आ सकते हो। हाँ ठीक है। यहाँ पे अब अगर आप अपनी स्टडीज़ को और अपने उस कैरियर को छोड़ के फुटबॉल की तरफ आते हो तो आप सर्वाइव नहीं कर सकते हो, तो इस वजह से लोग इस तरफ नहीं आते। और हमारे तो ये मेन वही बात हुई ना कि ना गवर्नमेंट और ना कोई कंपनीज भी इसकी तरफ इसलिए भी इंटरेस्ट नहीं लेती कि वो वाली बात ही नहीं, ओवरऑल कल्चर ही नहीं प्रोवाइड कर रहा उस तरह का माहौल। अब एक दूसरी तरफ आते हैं, फुटबॉल को अब छोड़ दें, हम फुटबॉल में कभी भी चैंपियन नहीं रहे, हाँ फुटबॉल में कभी भी टॉप लेवल पे नहीं रहे। सही बात है। हॉकी में हम 4 दफ़ा वर्ल्ड चैंपियन है, उसका क्या हाल है। बेड़ा गर्क है। स्क्वाश में दुनिया पाकिस्तान के नाम से जानती है कि ये गेम ही पाकिस्तान की। अब पता है जंगीर खान 555 टाइम अनबीटन रहा है, अनबीटन ये दुनिया में मेरे ख्याल में अब नामुमकिन है किसी के लिए। जहांगीर और फिर जानशेर, ठीक है, वो स्पोर्ट्स के इधर है। वो भी इसी तरह ही है। तो बेसिकली आई एम रियली सॉरी, बीइंग अ नेशन वी आर नथिंग। हम बीइंग एज अ कॉम कुछ भी नहीं है, हम सिर्फ तैयार खाने वाले लोग हैं। हम किसी चीज़ को प्रोड्यूस नहीं करते। अब स्पोर्ट्स को छोड़ दे, हम क्या प्रोड्यूस कर रहे हैं दुनिया में, हमारे पास कुछ भी नहीं है। हाँ हम सब कुछ दुनिया से ले रहे हैं, हम क्या प्रोड्यूस कर रहे हैं। सही बात है। तो स्पोर्ट्समैन तो बहुत दूर की बात है ना। हम जो बेसिक्स चीज़ हैं लाइफ की, उनमें हम कुछ भी हमारी प्रोटेक्शन एज अ नेशन कुछ है भी नहीं, एज अ कंट्री हमारी कुछ प्रोटेक्शन भी नहीं है। हम सिर्फ तैयार खाने वाले लोग हैं। तो इसको सही किस तरह कर सकते हैं? जब तक हम एक कौम नहीं बनते, एक नेशन नहीं बनते, हम कुछ भी नहीं कर सकते। नहीं तो सर ये जो अभी हाल ही में जो हमारी फुटबॉल फेडरेशन को बैन किया फीफा ने, वो वाला ये क्यों बैन होता है, अनबैन होता है, ये क्यों ड्रामा लगा रहता है लोगों का? अब आपको एक और मज़े की बात बताऊं, आई थिंक 40 लाख या 50 लाख रुपीज़ पूरे साल के स्पोर्ट्स बोर्ड देता है पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन को, या इससे भी कम ना होने के बराबर। और बकाया जो बजट है करोड़ों रुपए वो सारा फीफा देता है। हाँ जब फीफा आपको इतना पैसा देता है, आपके सारे इवेंट करवाता है, आपके स्टाफ की सैलरीज, आपकी फेडरेशन की सारे एक्सपेंसेस, नेशनल टीम, रेफरीज, तो वो उसका अपना कॉन्स्टिट्यूशन है, वो कहीं भी थर्ड पार्टी इंटरफेरेंस नहीं मानता। ठीक है। तो यहाँ पे पॉलिटिकल इश्यूज कुछ ऐसे चल रहे हैं कि उस पॉलिटिकल इश्यूज की वजह से फीफा कभी बैन करता है, कभी फिर लेफ्ट हो जाता है, कभी फिर बैन करता है, कभी फिर लेफ्ट अप हो जाता है। इसमें फीफा मैं कोई कसूर नहीं कहूँगा, कसूर हम लोगों का अपना है। तो वही ना, तो सफ़र तो फिर एट द एंड हमारी बच्चों की फुटबॉल सफ़र करती है ना, सफ़र करती है। तो ये अपने इंटरेस्ट, वो 2-3 जो लोग होंगे, जो ग्रुपिंग हुई हुई है, वो अपने इंटरेस्ट देखने के लिए कितने हमारी पूरी कौम का ही नुकसान है। पाकिस्तान के लेवल पे पाकिस्तान बैन हो जाता है ना, पाकिस्तान बैन होता है ना, पाकिस्तान बैन हो जाता है। हाँ, तो वो 4 लोग तो नहीं बैन होते, पाकिस्तान बैन पूरा पाकिस्तान बैन हो जाता है। तो ये बस उनको आपस में फायमत करनी चाहिए पाकिस्तान के फुटबॉल के लिए, वो कोई दरमियानी राह निकालें। अगर एक बंदा यहाँ पे अपनी जगह पे बैठा रहे कि नहीं मैं कुछ नहीं मानूंगा, दूसरा भी, तो फिर तो बात बनती नहीं है ना। तो वो अगर कोई दरमियानी रास्ता निकाल के मिल बैठेंगे तो तब बैन लेफ्ट अप होगा और तब जाके हम लोग ऊपर जा सकते हैं। लचक दिखाने की ज़रूरत है। बहुत सी दुनिया पे फीफा ने बैन लगाए रखा, लेकिन वो फिर उन्होंने काम करके फीफा के साथ अपने मामला ठीक कर दोबारा अब वापस आ गए। ठीक। तो अगर ये सारी चीज़ें सही हो जाएं तो आपको क्या लगता है कि जिस तरह हमारी नेशनल टीम के कैप्टन कलीमुल्लाह, वो भी अच्छे लेवल पे खेलते रहे हैं, और फिर क्या नाम है अमेरिका में भी लीग में भी खेला है, और फिर अभी हमारे बहुत से लोग हैं। अभी हमारे एक साकिब गोलकीपर है, वो मालदीव्स में खेल रहे हैं, एक आदिल है वो खेल रहा है बाहर, सादुल्ला है, हमारी 2 लड़कियां थी, हमारे बहुत से लोग बाहर खेलते रहे। तो ये खेलते रहे हैं, तो ये सर अगर जिस तरह ये क्रिकेट वाले क्रिकेट सुपर लीग बना सकते हैं, तो हमारी भी कोई फुटबॉल की इस तरह की कोई लीग नहीं बन सकती जो टीवी पे आए और उसको भी लोग उसी तरह इंटरेस्ट लें कि लाहौर का मैच हो रहा है इस्लामाबाद के साथ, कराची का हो रहा है पेशावर के साथ, इस तरह अगर वही जो क्रिकेट जिन्होंने टीमें खरीदी हैं वही एक टीमें खरीद लें। अभी आपकी नॉलेज के लिए और आपकी इतला के लिए है कि अभी इस पे काम हो रहा है। हाँ। मेरी ग्रुप से मुलाकात भी हुई है, वो लोग पाकिस्तान फुटबॉल लीग के नाम से एक फ्रेंचाइज लीग ला रहे हैं। ठीक है। तो अभी पाइपलाइन में है, उस पर काम उन्होंने शुरू किया हुआ है।
तो होपफुली बहुत जल्द पाकिस्तान के लोग तो हाँ, अगर इस तरह की ये चीज़ सर शुरू होएगी ना, तो एक कंपटीशन होगा और वो लोग उसी तरह एसोसिएट करेंगे जिस तरह शेयर हर कोई अपने अपने शेयर के साथ करेगा, और फिर वही जब जाहिर सी बात है लोग लो इंटरेस्ट लेंगे, टीवी पे आएगा, पैसा आएगा, स्पॉन्सरशिप आएगी, और कहीं ना कहीं फिर फीफा भी कहीं ना कहीं इन्वॉल्व हमें करेगा, और फिर हम लोग की नेशनल टीम कहीं ना कहीं एक लेवल पर पहुँचेगी। तो वो एक सबको मिलके कुछ करना पड़ेगा ना, सबको मिलके कुछ करना पड़ेगा, और बीइंग अ नेशन हमें सोचना पड़ेगा। अगर हम अपने ज़ात से निकले ना, चाहे कोई भी जो भी अब पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन में जो ग्रुप भी बने हुए हैं, जो जिस तरह काम कर रहे हैं, उनको एक होना पड़ेगा और उनको लिए एज ए पाकिस्तानी सोचना पड़ेगा, एज ए रियल और ट्रू लवर फुटबॉलर सोचना पड़ेगा, तब जाके हम आगे बढ़ सकते हैं। क्योंकि इंडिया ने भी इसी सेम मॉडल को फॉलो किया, अपनी इंडियन प्रीमियर लीग बनाई और वही फिर उन्होंने कॉपी करके इंडियन फुटबॉल लीग बना ली अपनी। सर मैं एफसी में रेफरी था, एफसी के साथ काम करता रहा वहाँ बहुत इंडियन से मेरी मुलाकात हुई और एफसी में बहुत अच्छे लेवल पे भी है। हम हर जगह पे इंडिया से मुकाबला करते हैं, लेकिन हम कहीं भी इंडिया के मुकाबले के नहीं रहे। स्पोर्ट्स में क्रिकेट में हमने इंडिया को जीता, ये बहुत बड़ी खुशी की बात है, लेकिन बीइंग अ प्रोफेशनलिज्म और बीइंग अ फैसिलिटीज़ वाइज, ग्राउंड वाइज, ऑफिशियल वाइज हम उनसे बहुत पीछे। वो बहुत प्रोफेशनल है, वो प्रोफेशनल, उन्होंने अपने आप को बहुत ज़्यादा, अब उनकी आप फुटबॉल लीग देखें, फुटबॉल लीग दुनिया के प्लेयर आ रहे हैं वहाँ पे, दुनिया के टॉप के लोग, वो भी हमारी तरह ही लोग हैं, वो लेके आ गए हैं उनका फुटबॉल। अब देखो सेफ चैंपियनशिप, वो साउथ एशिया के चैंपियन है। अभी कुछ सालों में मेरे ख्याल से वो वर्ल्ड कप खेल जाएंगे। अभी उधर वर्ल्ड कप वो होगा, अंडर एज के वर्ल्ड कप पहले भी, अभी भी उनके लिए प्लान सर वो खेल जाएंगे 10-15 सालों में, वो 10-15 जो। अब देखो मैंने वही बात किया वो पहले कि आपका फर्स्ट स्टेप राइट ट्रैक पे आ जाए तो आप, उन्होंने उस पर चीज़ ऐसा ऐसा काम करना शुरू किया और वो उस डायरेक्शन में चल पड़े। और आपको यू नेवर नो कि अगले 10-15 सालों में वो लोग वर्ल्ड कप क्वालिफाई कर चुके होंगे। ठीक है, उसके आगे वो जीतना वाले बहुत दूर है, लेकिन क्वालिफाई करने के लिए यही बहुत बड़ा एजाज़ होएगा उनके लिए। बिल्कुल। अच्छा सर, तो इसमें और भी चीज़ें हैं, जिस तरह कि आप और कोर्सेज, आपको कभी इस तरह की नहीं चाह आई कि मैं यूरोप जाके अपने इस करियर को आगे लेके जाऊँ? स्टार्ट में जब मैंने करियर शुरू किया बीइंग रेफरी, तो मुझे चांसेस लगे, कोई एजेंट से भी मेरी बात हुई तो मुझे इतना भी ऑफ़र दी कि आप मूव कर जाओ यहाँ से, लेकिन चूंकि मैं एलीट पैनल का वाहिद रेफरी था और मेरे साथ 3 और लोग भी जाते होते थे, हम लोग जब इवेंट्स पे जाते, मैचेस पे जाते, तो उस वक्त मेरे यही माइंड में था कि मेरे एक जाने की वजह से मेरे बाकी लोगों के लिए भी दरवाजे बंद हो जाएंगे। और कुछ फैमिली की भी ऐसी चीज़ें थी कि मेरे अबू की डेथ हो गई थी, तो मैं घर को देख रहा था, तो उस वजह से मैंने, और एक ये 2 वजह थी, मैंने कहीं कभी भी बाहर मूव करने का कभी भी नहीं सोचा। अच्छा, तो वो आपने ऑप्शन क्रॉस आउट कर दिया। अच्छा, तो वो आपने कभी वहाँ से कोई सर्टिफिकेशन करने की कोशिश नहीं की, जैसे आपने फीफा की डिफरेंट मलेशिया और दुबई से करने की, यूरोप की कोई करने की कोशिश नहीं? हम यूएफए अपने ऑन पे तो हम जाएं तो कर सकते हैं, लेकिन वो भी बहुत डिफिकल्ट होता है, क्योंकि फीफा है, फीफा के नीचे कॉन्फेडरेशन है, यूएफए एक अलग है, वो यूरोप के लोगों के लिए, ठीक है, हम लोगों के लिए एएफसी, एशियन फुटबॉल कॉन्फेडरेशन, और हमारे एशिया का जो रेफरी स्टैंडर्ड है वो बहुत बेहतर है एज़ कम्पेयर टू अदर कॉन्फेडरेशन एशिया का रेफरिंग का, क्योंकि हमारे एशिया के रेफरी ने वर्ल्ड कप के सबसे ज़्यादा मैच कराए हुए हैं, हमारे एशिया के रेफरी ने ओलंपिक का फाइनल करवाया हुआ है, तो हमारे लिए ये सर्टिफिकेशन बहुत बेहतर है, जो एएफसी सर्टिफिकेशन होती है। ठीक। अच्छा, तो अब इसको हम ओवरऑल किस तरह इसको सम अप करेंगे कि कोई चांस है, कोई रोशनी नज़र आ रही है हमें स्पोर्ट्स और फुटबॉल को स्पेसिफिक करें? देखिए इस वक्त तो हमारा पूरा मुल्क सर्वाइवल की कंडीशन में है, डॉलर कहाँ गया, सोना कहाँ गया, पेट्रोल कहाँ गया, चीनी कहाँ गई। हम जब इन चीज़ों से बाहर निकलेंगे तो हम स्पोर्ट्स में तरक्की करेंगे। मैं स्पोर्ट्स की तरक्की किसी एक बंदे की तरक्की का नहीं कहता, जैसे मैं एलीट पैनल पे चला गया हूँ तो इसका मतलब नहीं है कि हमारा रेफरी डिपार्टमेंट बहुत टॉप पे चला गया, कलीमुल्ला चला गया इंटरनेशनल फुटबॉल, उसकी पर्सनली इट्स ओके, बहुत बेहतरीन है, लेकिन कलीमुल्ला के जाने से पूरा पाकिस्तान इतना ऊपर नहीं चला गया। हमें एज ए नेशन ऊपर जाना है। जब नेशन ऊपर जाना है तो हम कैसे जा सकते हैं? सर भाई, लोग स्पोर्ट्स का रुख कब करते हैं? जब बाकी सारी चीज़ें सुकून है, जब आपको एक सुकून है, एक आपको सेटिस्फेक्शन है, जब आप फ्री, आप क्या करूं, फिर आप लोग स्पोर्ट्स में जाते हैं। यहाँ तो लोग अभी खाने पीने के लिए तरस रहे हैं, फिर उसके बाद
दुनिया में क्या है। मैं कतर गया, कतर के मेरे दोस्त रेफरी मुझे ले गया, मैंने कहा यार चलो, उस दिन ऑफ था मैच का, मुझे कहते आओ मैं आपको कहीं घुमाने लेके गया हूँ, जाता हूँ। जब मैं गया हूँ शाम के बाद, अंधेरा जब हो रहा था तो जब गया तो बहुत सी लाइटें थी। मैंने कहा ये क्या है, कहता अब नहीं पता, मैं आओ लेके। वहाँ पे कोई 7-8 फुटबॉल के ग्राउंड थे छोटे बड़े, सब में लाइटें जली हुई थी, शाम के बाद लोग आके खेलें। अब दुनिया में लोग आम लोगों क्यों के लिए नहीं, कतर के लोगों के लिए नहीं, मतलब नॉर्मल आम लोगों प्रोफेशनल नहीं के, ना। यस आप आम लोगों के लिए। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आप जॉब करते हो, आपको जॉब से होती है 5 या 6 बजे छुट्टी, आप कैसे फुटबॉल खेलोगे, कैसे गेम खेलोगे, तो वो माहौल ही नहीं हमें मिला वहाँ ना। एनवायरनमेंट ही नहीं है। अगर आपको ऑफिस से होती है 5 बजे छुट्टी, आप 2 घंटा रेस्ट करते हो, आप रिलैक्स होते हो, फ्रेश होते हो, 7 बजे आप ग्राउंड जाते हो, आपकी लाइटें ऑन है, सब कुछ ऑन है, कोचेस अवेलेबल हैं, आप जाके 2 घंटे खेलते हो, आप किसी चीज़ की सेक्रीफाइस नहीं कर रहे हो। पाकिस्तान में खेलने का मतलब है या तो स्टडी सेक्रीफाइस करोगे या आप अपनी जॉब सेक्रीफाइस करोगे, बहुत सी चीज़ें छोड़नी है। तो जब तक हमें प्रॉपर एनवायरनमेंट नहीं मिलेगी स्पोर्ट्स की, हम स्पोर्ट्स में वैसे आगे नहीं जा सकते। एक आधा बंदा निकल जाता है, बीइंग अ नेशन, बीइंग अ डिपार्टमेंट, बीइंग अ प्रोफेशन, हम ऊपर नहीं जा सकते, बहुत मुश्किल है। सही बात है, सही बात है। तो अभी सर, अभी नेक्स्ट वर्ल्ड कप हमारा कतर में होने वाला है, कतर में होने तो आपको ये एक बहुत बड़ी एक चीज़ है कि मिडिल ईस्ट की एक कंट्री में एक वर्ल्ड कप हो रहा है, और जिस तरह का वहाँ पे मौसम होता है, वो सारी मुश्किलों के बावजूद वो लोगों ने उसको मतलब जीता उस बिड को, और अब वो ऑर्गेनाइज भी करके, अब तो होने वाला है ना, कुछ साल रह गए, एक साल ही रह गया ना, और अभी रियलिटी होगी। तो आपने अभी जैसे मेंशन किया, तो वहाँ पे उनकी कैसी फीलिंग है, उनकी कौम की, और ओवरऑल फुटबॉल हमारी एशियन जो इस पट्टी में जितने मुल्क हैं उनके लिए कैसी फीलिंग है ये? वरना यूरोप में रहता था या साउथ अमेरिका में रहता था। कतर इतना सा मुल्क है, ठीक है, आल लोग उसके पास अल्लाह बहुत का अमीर है, नवाज़े, बहुत अमीर है, लेकिन वो खुद भी प्रोफेशनल है, वो करना चाहते हैं। आपको मैं एक चीज़ बताऊं, थोड़ा सा पीछे जाएं तो पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड है इस्लामाबाद में, आप पारा के सामने देखा है, उसकी सराउंडिंग में जितनी ज़मीन थी ना, ये जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब ने उस वक़्त इसलिए ये जगह छोड़ी थी कि या हम ओलंपिक कराएंगे या एटलीस्ट एशियन गेम्स करवाएंगे यहाँ पे। अच्छा, ये सारी ज़मीन उसके लिए उसने छोड़ी थी। आज वो किधर है, खा गए। कोई स्पोर्ट्स विलेज नहीं बना, कोई ओलंपिक विलेज नहीं बना, कुछ भी नहीं बना गया। तो हम बीइंग अ कौम तरक्की नहीं चाहते, हमें मुझे अपना आप चाहिए बस। जो बंदा आता है स्पोर्ट्स बोर्ड, अब देख लें हमारा ओलंपिक में कोई एक बंदा बताएं जो कोई प्रॉपर क्वालिफाई करके जाता हो। हमारे साथ छोटे छोटे मुल्क हैं, वो गोल्ड मेडल लेके आते हैं। सही बात। हमारा जेवलिन थ्रोअर नदीम गया था, उसकी अब ट्रेनिंग, उसके इक्विपमेंट देख के तो मुझे शर्म आती थी। सही बात कि जिन इक्विपमेंट से और जिस एनवायरनमेंट में वो ट्रेनिंग कर रहा था, अगर उसको टॉप क्लास के कोचेस मिले होते, उसको बिल्कुल न्यू उसको लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से ट्रेनिंग की जाती, तो आप गोल्ड मेडल उसने लिया होता। सही बात। उसका आप सालाना एक्सपेंस देखें, और जो चोपड़ा जिसने इंडिया के लिए गोल्ड मेडल जीता, तो 180 का फ़र्क, आसमान ज़मीन का फ़र्क है। सही बात सर, ये बात तो बिल्कुल ठीक है, वो आसमान ज़मीन का फैसिलिटीज़ में फ़र्क है। और जैसे कतर की आपने बात की है, कतर ने उस तरफ काम किया और वो डायरेक्शन में सारी चीज़ें की हैं, तो फिर आज उनको ये चीज़ मिली है। वैसे तो प्लेट में तो नहीं मिल गई ना, सिर्फ के वो अमीर मुल्क है, उन्होंने उस तरफ काम किया और प्रोफेशनलिज्म की वजह से। तो हम भी बस यही कोशिश और दुआ ही करते हैं, और कि हम सारे को अपनी तरफ से हर कोई मेहनत करे और अपनी नीयत साफ़ रखे, तो क्या पता हम भी कहीं ना कहीं उस डायरेक्शन में चल पड़ें। और जैसे आपने अभी बोला कि एक प्राइवेट लीग शुरू होने वाली है, अल्लाह करे ये चल जाए, लोग देखें उसको, टीवी पे आए, और लोग बाकी सारे मसाइल तो हैं वो भी रिजॉल्व हो जाए अल्लाह करे, और वो लीग चले। जिस तरह PSL को लोग देखते हैं, इसको भी लोग देखें, और फिर कल को पाकिस्तान की फ़ुटबॉल भी किसी एक स्टेज पे, और फिर जो हमारे आज के बच्चे पढ़ाई में इतना ज़ोर लगाते हैं, वो कल को कोई फ़ुटबॉल में भी इतना ज़ोर लगाए और कोई अच्छी तरीके से रिप्रेजेंटेशन करे पाकिस्तान की वर्ल्ड लेवल पे। बिल्कुल। तो यही हमारी दुआ है। तो मैं आपका दोबारा शुक्रिया अदा करूँगा कि आपने हमारे लिए टाइम निकाला और अपनी व्यूज़ शेयर किए। नहीं, थैंक यू सो मच आपका रिस्पेक्ट का, आपके टाइम का। और सीरियसली मुझे बहुत सबसे बड़ी खुशी ये हो रही है कि मेरा स्टूडेंट मेरे सामने बैठा हो, मेरे साथ गपशप कर रहा है, और मैं उसके साथ बैठा ये सारी चीज़ें शेयर कर रहा हूँ। तो बेस्ट विशेज़ मेरी तरफ से, बेस्ट ऑफ लक। तो मेरी दुआएं आपके साथ है। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। और आप लोगों का भी बहुत बहुत शुक्रिया देखने का।
आप you can subscribe to my channel and you can also follow सर's अकाउंट, वो भी अभी नीचे आ रहा होएगा, थ्रू आउट पॉडकास्ट भी आ रहा होएगा। और अगर कोई भी आपके क्वेश्चंस हैं या कोई भी आपने कोई गाइडेंस लेनी है, सर पिंडी इस्लामाबाद में ही होते हैं, तो आप इनको इनके हैंडल पे ज़रूर मैसेज करें, सर आप उनको हेल्प करेंगे। मोस्ट वेलकम। और अगर इनको से अगर मुझे कोई मेरे लिए कोई सवाल है, कोई चीज़ है, तो हमें भी कमेंट्स में बता सकते हैं आप। और आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।